आज के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। विश्व प्रसिद्ध जैन मुनि विद्यासागर महाराज की समाधि से जैन समाज शोकाकुल, दी जा रही है अश्रुपूरित श्रद्धांजलि। नए पुलिस कप्तान देवेंद्र बिश्नोई के पुराने वीडियो ने लोगों को किया प्रभावित, कैसे, यह देखें हमारी न्यूज और कार्यक्रम आर पार में। अजमेर के पुलिस कप्तान चूनाराम जाट को दी भावपूर्ण विदाई, उनके कार्यकाल की हुई सराहना। किशनगढ़ के नए रेलवे स्टेशन के बाहर दुर्घटना में एक महिला की मौत, पुलिस ने मामला किया दर्ज। नसीराबाद राजकीय चिकित्सालय में चोरों ने किया चोरी का प्रयास, आयुर्वेद हॉस्पिटल में हुई वारदात। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। मरीज का आधा दर्द तभी खत्म हो जाता है जब डॉक्टर भरोसा दिलाते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, और इस भरोसे का दूसरा नाम है भारत हॉस्पिटल। हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर एंड स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन के साथ बेस्ट ओपीडी, सर्जरी एंड डायग्नोसिस सर्विसेज। भारत हॉस्पिटल, नियर शॉपिंग सेंटर, शास्त्री नगर, अजमेर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। विश्व प्रसिद्ध जैन मुनि आचार्य विद्यासागर महाराज ने शनिवार देर रात समाधि ले ली। जैन समाज के वर्तमान के वर्धमान कहे जाने वाले संत शिरोमणि विद्यासागर महाराज ने 3 दिन पहले विधि विधान से समाधि प्रक्रिया यानी संलेखना शुरू कर दी थी। इसके तहत उन्होंने अन्न जल का पूर्ण त्याग कर दिया था। इसके बाद शनिवार देर रात आचार्य ने देह त्याग दिया, जिसे लेकर आज अजमेर जैन मित्र मंडल द्वारा आचार्य को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान उन्होंने बताया कि आचार्य ने अपना संपूर्ण जीवन प्राणी मात्र के कल्याण के मार्ग के लिए प्रशस्त कर दिया था। संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज ने करीब 200 से 250 बाल ब्रह्मचारी यतियों को शिक्षा प्रदान की थी, जिसके चलते आज समस्त भारत के जैन समाज द्वारा उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि देकर उनके द्वारा देश के प्रति दिए गए योगदान को याद किया गया। 1 घंटे पहले हमें गुरुदेव के देवलोक गमन का समाचार मिला। सुनते एकदम शरीर में घबराहट हो गई और नेत्रों में पानी भर गया। 1 जून 2023 को मैं जगन्नाथपुरी के दर्शन करता हुआ डोंगरगढ़ आया था, तो गुरुदेव के दर्शन हुए थे और मेरे को आशीर्वाद दिया महाराज जी ने। और जैसे मैंने कहा महाराज जी मैं अजमेर से आया हूँ, महाराज जी एकदम प्रसन्न हुए। फिर मैंने बताया महाराज जी मेरा नाम महेश शर्मा है। महाराज जी ने दोनों हाथ उठा करके एकदम आशीर्वाद दिया। महाराज जी एकदम जैसा बोले सारे महाराज जी की आवाज़ बहुत दूर तक गई। तो ऐसे महापुरुष के दर्शन, ऐसे महापुरुष का ध्यान, ऐसे महापुरुष का जीवन का अनुसरण करना हमारा दायित्व बन जाता है। हम उनके बराबर तो नहीं कर सकते हैं, परंतु महाराज श्री का नाम लेने मात्र ही मन को बहुत शांति मिलती है। तो ऐसे महापुरुष का जीवन जो है संपूर्ण मानव जाति के लिए प्रासंगिक है। महाराज जी सिर्फ जैन समाज के ही नहीं थे, वो संपूर्ण मानव जाति के लिए थे। जो महाराज जी को जिन्होंने दर्शन किए, जो महाराज जी के सानिध्य में आया, वो अपने आप में परम भाग्यशाली है। तो ऐसे महापुरुष के देवलोक गमन पर महाराज जी को शत नमन श्रद्धांजलि। इस सदी के दिगंबर महान संत श्रोमणी आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन प्राणी मात्र के कल्याण मार्ग के लिए प्रशस्त किया, आज डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ में चंदगिरी तीर्थ क्षेत्र पर प्रातःकाल 2:30 बजे उनका देहावसान हो गया। पंचतत्व में विलीन कर रहे हैं उन्हें सभी लोग मिलकर के, और उन्होंने उत्कृष्टता के साथ संलेखना मरण करके समाधिपूर्वक मरण किया है। अजमेर में आचार्य भगवान की दीक्षा 1968 में हुई थी, और तभी से संपूर्ण भारतवर्ष में धर्म की प्रभावना करते हुए वे संपूर्ण प्राणी मात्र के एक मसीहा के रूप में आगे आए, और जैन धर्म के साथ में अजैनों के भी वो आस्था का केंद्र रहे। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज ने करीबन 200 से 250 बाल ब्रह्मचारी यतियों को दीक्षा प्रदान की, आरिका प्रदान दीक्षा प्रदान की। साथ में आचार्य भगवान के जो महान उद्देश्य हैं, हथकरघा, प्रतिभा स्थली और इंडिया नहीं भारत बोलो, इस महान उद्देश्य को लेकर के आचार्य श्री ने जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अवगत कराया, और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उन बातों को सामने ला करके और आचार्य भगवान की बात को अंगीकार कर करके संपूर्ण भारतवर्ष में इसको घोषित करने का एक बहुत बड़ा कदम उठाया था। आज संपूर्ण भारतवर्ष की जैन समाज अपनी अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि गुरुदेव के चरणों में रखती है। एक युग का अंत हो चुका है। इतने महान संत कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे, लेकिन किसी को भी ये अपेक्षा नहीं थी कि गुरुदेव की समाधि हो जाएगी, लेकिन सहसा ही 3 दिन से गुरुदेव ने उपवास लेकर के आज समाधि पूर्वक उत्कृष्ट समता परिणामों के साथ में जो मरण किया है, वो संपूर्ण जैन समाज के लिए एक हर्ष की बात भी है, क्योंकि जीवन नश्वर है, देह का त्याग होना है, लेकिन गुरुदेव के जो वचन है, गुरुदेव के जो आदर्श हैं, हम सब लोगों के हृदय में सदैव सदैव से रहेंगे। हम उनके आदर्शों पर चलने का प्रयास करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ में आज संपूर्ण भारतवर्ष में लोग अपने अपने तरीके से गुरुदेव के चरणों में अपनी विनयांजलि प्रस्तुत कर रहे हैं। आज हम सब लोग जैन लोग ने यहाँ पर LED बॉल लगा करके नया बाजार चौपड़ में एक बहुत बड़ा आयोजन किया है, और सभी लोग सामूहिक रूप से हम सभी लोग विनयांजलि और अंत्येष्टि कार्यक्रम को यहाँ पर देख रहे हैं और गुरुदेव के चरणों में अपनी विनयांजलि प्रस्तुत कर रहे हैं। जैन मित्र मंडल में इसमें अपना बहुत बड़ा उत्कृष्ट योगदान प्रदान किया है।
राज्य सरकार के हाल ही के झुंझुनू के पुलिस अधीक्षक देवेंद्र बिश्नोई को अजमेर का पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। अजमेर में पदभार संभालने से पहले ही बिश्नोई का सोशल मीडिया पर समाज की बुराइयों को लेकर एक वीडियो वायरल हो रहा है। यह वीडियो झुंझुनू के एक सामाजिक समारोह में बिश्नोई के भाषण पर है। चूंकि समाज सुधार के लिए यह वीडियो प्रेरणादायक है। देवेंद्र बिश्नोई भले ही कानून से बंधे पुलिस अधीक्षक के पद पर कार्यरत हो, लेकिन समाज की बुराइयों को मिटाने के लिए उन्होंने दो टूक बातें कही। बिश्नोई का कहना है कि पुलिस अधीक्षक के पद पर रहते हुए प्रतिदिन 3 मामले प्रेम प्रसंग के आते हैं। इनमें लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली लड़कियों के मामले भी होते हैं। उन्होंने कहा कि यह बहुत दुख की बात है कि जब एक लड़की अपनी ही मां से मिलने को इनकार कर देती है। जिस मां ने बच्ची को 18 वर्ष तक पाला, वह लड़की मां से मिलने से इनकार कर दे तो अभिभावकों को बच्चों की परवरिश के तरीके पर विचार करना जरूरी है। बिश्नोई ने कहा कि आज मोबाइल ही बच्चों को सबसे ज्यादा बिगाड़ रहा है। मोबाइल को देखकर जब बच्चे उड़ान भरते हैं तो फिर नीचे नहीं आते हैं। उन्होंने कहा कि हम बच्चों को लाड़ नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्हें बिगाड़ रहे हैं। समाज सुधार के प्रति ऐसी सोच रखने वाले पुलिस अधीक्षक से अजमेर को भी बहुत उम्मीदें हैं। तो संभालिए। मेरे पास ऑन एवरेज दिन में 3 जोड़े पेश होते हैं कि साहब हमने लव मैरिज कर ली है या हम लिव इन में रह रहे हैं। ये समाज कहां जा रहा है, विचार करिए। इसके दोषी आप हैं। पेरेंटिंग इज अ 20-year बिजनेस। मैंने मेरे बेटे को जो स्कूल में पढ़ रहा था उसको 2 चीज के लिए मैंने मना कर दिया था। एक इकलौता बेटा है। मैंने कहा जब तक कॉलेज नहीं पकड़ ले तब तक मेरे से 2 चीज मत मांगना, एक मोटरसाइकिल और एक मोबाइल। उसको भी पता था बाप के तेवर उसने नहीं मांगे। मांगता तो देता भी नहीं, देता तो गुद्दी में 2 देता खींच के। ये बच्चों को लाड नहीं है, ये बच्चों को बिगाड़ रहे हो आप। कंट्रोल नहीं है आपका बच्चों के ऊपर। बच्चा क्या कर रहा है, उसको मोबाइल कर दिया, फ्री कर दिया। वो मोबाइल के जरिए उसकी कोई सीमा नहीं है, उड़ान भर रहा है। वो कहां जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। बहुत दुख होता है जब मैं देखता हूं और फिर माँ बाप हमारे पास पेश होते हैं और रोते हैं कि साहब एक बार बच्ची से मिलवा दीजिए, और बच्ची कहती है मैं मिलना नहीं चाहती। जिस साल 18 साल उस घर में रही हुई बच्ची अपनी मां से मिलने से मना कर देती है। ये समाज है हमारा। ये हमने बच्चों को प्यार दिया है, ये लाडपाल किया है हमने, ये हमने बच्चों में कॉन्फिडेंस जनरेट किया है, ये बच्चों की हमने परवरिश की है। चेत जाइए बीबी, आप जागिए, चेतिए, बच्चों के दोस्त बनिए, बच्चों को उनके सुख दुख में, उनके हर चीज में उनको शामिल करिए। कुछ बातें मेरे मन में आई थी समाज के नाते, एक अधिकारी के नाते, एक मुखिया के नाते। मैं जो देख रहा हूं हो रहा है, इसलिए मैंने अपने उद्गार प्रकट किए। आप इस में आए हैं, उत्सव में उत्सव मनाइए। जीवन एक उत्सव होना चाहिए। अपनी परंपराओं को जीवित रखिए। परंपराएं अच्छी हैं, लेकिन जो एक बात बताई वो परंपरा में अगर गलत है तो उसको हम प्रदर्शन नहीं कर सकते। आज मारवाड़ में मनवार है अफीम की, इसका मतलब नहीं हमें अफीम घोल के बैठ जाएं। समाज में मान्यता हो सकती है, लेकिन इलीगल है। अगर स्मोकिंग इलीगल है, हुक्का इलीगल है तो इलीगल है, उसको प्रदर्शित नहीं कर सकते हम किसी भी आड़ में गलत काम को पॉजिटिव पेश नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। गलत ही रहेगा। नशा गलत है तो है, उसको किसी भी रूप में हम सही नहीं ठहरा सकते। वरना अगर भांग और गांजा अगर सेवन लायक होते तो हमारे भगवानों ने पुराणों में पहले लिख दिया होता कि बेटा खूब चिल्लम भर भर के पियो, मजे करो, ऐश करो। किसी भी धर्म में नहीं कहा, नशे को सब धर्मों ने बुरा बताया है। इसलिए अच्छे आचरण और अच्छे उदाहरण पेश करिए। समाज बहुत कुछ देखता है, इस मंच से बहुत कुछ सीखता है और फॉलो करता है। धन्यवाद। सरकार द्वारा कुछ दिन पूर्व पुलिस महकमे में किए गए बड़े बदलाव में भारतीय पुलिस सेवा में कार्यरत 65 अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, जिनमें अजमेर जिले के एसपी पद पर नियुक्त चूनाराम जाट का पाली ट्रांसफर कर दिया गया है और उनकी जगह आईपीएस देवेंद्र कुमार बिश्नोई को अजमेर एसपी पद पर नियुक्त किया गया है। उसी कड़ी में आज अजमेर जिले के सभी पुलिस कर्मियों द्वारा एसपी चूनाराम जाट का विदाई समारोह आयोजित किया गया और उन्हें अपने आगे के कार्यकाल के लिए ढेर सारी बधाइयां
डिग्रियां देकर सम्मानित किया गया। एसपी चूनाराम जाट ने मीडिया से बातचीत कर बताया कि पिछले 1.5 साल से उन्होंने अजमेर जिले के पुलिस टीम के साथ कार्य किया है। उसी स्नेह और प्यार के साथ आज अजमेर जिले के समस्त पुलिस महकमे ने उनके लिए यह समारोह आयोजित किया है, जिनका उन्होंने तहे दिल से आभार प्रकट करते हुए बताया कि जिले की समस्त पुलिस टीम ने उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है, जो काफी सराहनीय है। इस वजह से अजमेर में हुए विधानसभा चुनाव, पुष्कर मेला व अन्य त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाया गया है। एसपी चूनाराम जाट ने अजमेर की समस्त मीडिया टीम के साथ पुलिस टीम का हर कदम पर उनका सहयोग देने के लिए धन्यवाद किया है। ये अभी सरकार के निर्देशानुसार मेरा अजमेर से है वो पाली ट्रांसफ़र हुआ है, और जो ऑफिस के स्टाफ की तरफ से और जो अजमेर ज़िले की पुलिस की तरफ से, जिनके साथ में पिछले लगभग 1.5 साल से ज़्यादा समय से हमने साथ काम किया है, और आज यहाँ से रिलीव होकर के और पाली ज्वाइन करने के लिए जा रहा हूँ, तो उनकी तरफ से ये विदाई समारोह रखा गया है। मैं पूरी अजमेर पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे कंधे से कंधा मिला करके पिछले 1.5 साल के दौरान बहुत अच्छे तरीके से कार्य किया, और चाहे 2 बार पुष्कर फेयर हो, चाहे VIP विजिट्स हो, उर्स हो और होली का त्यौहार हो, बहुत ही तन्मयता के साथ में मेरे कंधे से कंधे मिला करके बहुत अच्छी ड्यूटी की, और उस वजह से जो अजमेर है वो पीसफुल तरीके से विधानसभा इलेक्शन है वो भी करवाने में सक्सेस रहा, और जो भी ड्यूटी VIP ड्यूटीज रही उनको बहुत अच्छे ढंग से करवाने में सफल रहा। मैं पूरी अजमेर पुलिस टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और यहाँ के जो निवासीगण हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और यहाँ की जो मीडिया है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हर समय पॉजिटिवली अजमेर पुलिस का साथ दिया, मेरा साथ दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मदनगंज थाना क्षेत्र में किशनगढ़ के नए रेलवे स्टेशन के बाहर से गुजर रहे मार्ग पर सड़क दुर्घटना में बाइक पर पति के साथ अजमेर से शादी अटेंड कर लौट रही महिला की मौत हो गई। महिला को गंभीर अवस्था में राजकीय यज्ञ नारायण जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। महिला का शव मोर्चरी में रखवाया गया, जहाँ रविवार सुबह पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया। मदनगंज थाने के SI सत्येंद्र सिंह ने जानकारी देकर बताया कि जान गंवाने वाली महिला किरण 30 वर्षीय पत्नी सत्यनारायण है। ये दंपति फागी तहसील में मंडावरी गांव के निवासी हैं और अभी गांधीनगर थाना क्षेत्र में वार्ड संख्या 14 में मालियों की ढाणी स्थित व्रज विहार कॉलोनी में रह रहा है। मृतका के पति सत्यनारायण सेन ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि शनिवार को दोनों पति पत्नी बाइक पर अपने किसी रिश्तेदार की शादी में शामिल होने अजमेर गए थे। देर शाम किशनगढ़ लौटते समय RK पाटनी गर्ल्स कॉलेज के पास उनकी बाइक को पीछे से आई किसी दूसरी बाइक ने टक्कर मार दी। इससे उनकी बाइक असंतुलित हो गई और पत्नी किरण नीचे गिरकर गंभीर रूप से चोटिल हो गई, जिसके बाद उन्हें गंभीर अवस्था में राजकीय यज्ञ नारायण जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर सत्यदीप ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया है। गौरतलब है कि जिस स्थान पर यह हादसा हुआ वह एक्सीडेंट जोन है। यहां आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती रहती है, लेकिन प्रशासन और पुलिस परिवहन विभाग इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। शहर में चोरी करने वाले गिरोह दिन पर दिन सक्रिय होते जा रहे हैं, जहां बीती रात नसीराबाद में गांधी चौक स्थित राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय में अज्ञात चोरों ने अस्पताल का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया। आज सुबह जब चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर नीता शर्मा और अन्य चिकित्सा स्टाफ अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने अस्पताल का ताला टूटा हुआ देखा, जिससे उन्हें अस्पताल में चोरी की वारदात की घटना घटित होने की शंका हुई। तो राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय प्रभारी डॉक्टर नीता शर्मा ने सिटी थाना पुलिस को सूचना दी, जहां सूचना पर सिटी थाना पुलिस अस्पताल पहुंची। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर नीता शर्मा ने बताया कि अस्पताल में रखा सभी सामान सकुशल पाया गया, लेकिन अज्ञात चोरों द्वारा अस्पताल में चोरी की वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया गया था। मैं डॉक्टर नीता शर्मा, चिकित्सा प्रभारी राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय नसीराबाद। कल रात्रि को 3 बजे मेरा स्टाफ गया था, तब लॉक लगा के गया था। कल रात्रि को शायद मेरे हॉस्पिटल में कोई वारदात हुई है। मेरे हॉस्पिटल का जो ये गेट है इसका ताला तोड़ा गया है और इसके अंदर जा करके और शायद यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश हुई है, तो वहाँ से छज्जा भी टूटा हुआ है। अभी तक और सारे हॉस्पिटल के और रूम्स के ताले लगे हुए थे
शायद ये रैकी भी हो सकती है चोरों के द्वारा कि आगे से इसमें वारदात में, क्योंकि ये हॉस्पिटल है, यहाँ पे सारा सामान बड़ा है। सामान मेरा अभी कुछ भी नहीं गया है, लेकिन ये मेरे हॉस्पिटल का लॉक तोड़ा गया है और ये सिक्योरिटी के हिसाब से भी सही नहीं है। पूर्व में भी मेरे हॉस्पिटल में ऊपर जो क्वार्टर बना हुआ है 4 नवंबर 2022 की बात है, जिसकी मैंने पूर्व में भी कंप्लेन दी हुई थी। तभी मेरे हॉस्पिटल के ऊपर क्वार्टर में से बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं एक नए सफर पर। यार बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। मरीज का आधा दर्द तभी खत्म हो जाता है जब डॉक्टर भरोसा दिलाते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, और इस भरोसे का दूसरा नाम है भारत हॉस्पिटल। हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर एंड स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन के साथ बेस्ट ओपीडी, सर्जरी एंड डायग्नोसिस सर्विसेज। भारत हॉस्पिटल, नियर शॉपिंग सेंटर, शास्त्री नगर, अजमेर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। अजमेर क्रीडो किड्स प्री स्कूल पंचशील नगर अजमेर में शनिवार 17 फरवरी 2024 को वार्षिक खेल दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने पीटी, योगा, एरोबिक्स, फ्रॉग रेस, हुला हुप रेस, स्माइली रेस, कॉर्न रेस, हर्डल रेस, पासिंग द बॉल रेस जैसी विभिन्न खेल गतिविधियों में उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। राजस्थान गृह शिक्षा विभाग द्वारा खेलों को बढ़ावा देने के संदर्भ में होमगार्ड के जवानों की 4 टीमों का वॉलीबॉल मैच खेला गया, जिसमें जीत हासिल करने वाले 8
8 बेस्ट खिलाड़ियों का चयन किया गया है। हरि सिंह यादव ने जानकारी देकर बताया कि पूर्व में हुए टूर्नामेंट के दौरान 8 बेस्ट खिलाड़ियों को राज्य स्तर पर होने वाले टूर्नामेंट के लिए चुना गया है, जिसमें प्रथम संवत कुमार, नरेश कुमार, हनुमान, अरुण, सीताराम चौधरी, दीपक सोनी, राजमल, दीपक आदि को अजमेर स्तर पर खेल प्रयास करवाया जा रहा है, जो कि 24 और 25 फरवरी को होने वाले राज्य स्तरीय टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे। राजस्थान गृह रक्षा विभाग में खेलों को बढ़ावा देने के क्रम में पिछले साल की भांति इस वर्ष भी वॉलीबॉल खेल का आयोजन किया जा रहा है, जिसके क्रम के अंदर पहले जिला स्तरीय टीम का चयन किया गया 14 और 15 तारीख को। यहाँ पे 2 दिवसीय रखा गया 17 और 18 तारीख को। आपस में टूर्नामेंट कराए गए, मैच कराए गए। प्रथम मैच कराया गया था टोंक का और नागौर का, जिसमें टोंक विजेता रही। फिर उसके बाद में भीलवाड़ा और अजमेर का कराया गया, जिसमें भीलवाड़ा विजेता रही। फिर थर्ड और फोर्थ प्लेस के लिए नागौर और अजमेर कराया गया, जिसमें अजमेर थर्ड रही और फोर्थ नागौर रही। फर्स्ट सेकंड के अंदर कराया गया मैच टोंक में और भीलवाड़ा में, जिसमें विजेता भीलवाड़ा रही, जिसके फलस्वरूप चारों टीमों में से बेस्ट 8 प्लेयर्स का चयन किया गया, जिसके अंदर है फर्स्ट नंबर पर संवत कुमार कैप्टन, नरेश भीलवाड़ा, अरुण भीलवाड़ा, हनुमान टोंक, सीताराम चौधरी टोंक, दीपक सोनी अजमेर, राजमल और दीपक भीलवाड़ा। ये 8 खिलाड़ियों को चयन किया गया है और 2 इनके स्थायी स्टाफ में महावीर और मंजीत भीलवाड़ा से सर। इस प्रकार के अब ये राज्य स्तरीय जो टूर्नामेंट होंगे वहाँ पे हैं। इससे पहले 1 सप्ताह ये खेल अभ्यास करेंगे अजमेर स्तर के ऊपर ही, और उसके बाद ये 24-25 को जो होंगे टूर्नामेंट वहाँ पे भाग लेंगे। सर क्या उद्देश्य इसको लेकर? खेलों को बढ़ावा देने के लिए, कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के लिए डिपार्टमेंट में। भारत सरकार की केंद्रीय लोक कल्याणकारी योजनाओं में नरेगा योजना, ग्रामीण आवास योजना, स्वच्छ भारत योजना के तहत शौचालय का सामाजिक अंकेक्षण करने हेतु 19 फरवरी से 24 फरवरी तक विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर का आयोजन किया जाएगा। अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुरेश सिंधी ने जानकारी देकर बताया कि भारत सरकार की केंद्रीय जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत सभी कार्यक्रमों की सोशल ऑडिट एवं सामाजिक अंकेक्षण का कार्य संपूर्ण राज्य में चलाया जा रहा है, जिसमें 19 फरवरी से 24 फरवरी तक सोशल ऑडिट कार्य अजमेर ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाएगा एवं 24 फरवरी तक सामाजिक अंकेक्षण एवं 25 फरवरी को ग्राम सभा आयोजित की जाएगी, जिसमें सभी ग्रामीण अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं पर चर्चा कर सकेंगे। वहीं द्वितीय चरण में 28 फरवरी से 4 मार्च तक इस शिविर को आयोजित कर 5 मार्च को ग्राम महासभा रखी जाएगी। भारत सरकार की केंद्रीय कल्याणकारी योजनाएं जैसे कि महात्मा गांधी नरेगा, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, स्वच्छ भारत योजना के तहत निर्मित शौचालय, इन सभी कल्याणकारी कार्यक्रमों की सोशल ऑडिट, सामाजिक अंकेक्षण का कार्य पूरे राज्य में चल रहा है। इस बार 19 फरवरी से सोशल ऑडिट का कार्य 25 फरवरी तक चलेगा। 24 फरवरी तक सामाजिक अंकेक्षण और 25 फरवरी को ग्राम सभा का आयोजन किया गया है। मायापुर, ऊंटड़ा, बडलिया, सराना ये अजमेर पंचायत समिति की पंचायतें हैं और आसन तथा टाटगढ़ ये जवाजा की पंचायतें हैं। द्वितीय चरण में 28 फरवरी से सामाजिक अंकेक्षण 4 मार्च तक किया जा रहा है और 5 मार्च को ग्राम सभा है। द्वितीय चरण में अजमेर पंचायत समिति की रसूलपुरा और श्रीनगर की सांप्रदा तथा जवाजा की नाई कला ग्राम पंचायत में सामाजिक अंकेक्षण किया जाएगा। आम जनता से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर अपनी समस्याएं या किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी हो तो उसकी जानकारी सामाजिक अंकेक्षण दल को दें, और सामाजिक अंकेक्षण दल द्वारा अगर कोई गड़बड़ी की जाती है तो उसके लिए भी राज्य सरकार ने लोकपाल नरेगा को अधिकृत कर रखा है। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं एक नए सफर पर। यार बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। मरीज का आधा दर्द तभी खत्म हो जाता है जब डॉक्टर भरोसा दिलाते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, और इस भरोसे का दूसरा नाम है भारत हॉस्पिटल। हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर एंड स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन के साथ बेस्ट ओपीडी, सर्जरी एंड डायग्नोसिस सर्विसेज। भारत हॉस्पिटल, नियर शॉपिंग सेंटर, शास्त्री नगर, अजमेर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। स्वच्छ भारत अभियान के तहत आज सर्व धर्म मैत्री संघ द्वारा सफाई अभियान को लेकर एक नई पहल की शुरुआत की गई, जिसमें अजमेर के सभी धार्मिक स्थान सहित शहर के अलग अलग जगह पर कूड़ादान पात्र रखवाए गए। इस दौरान अलग अलग धर्म के कई लोगों ने इस पहल में हिस्सा लिया। सर्वधर्म मैत्री संघ के सदस्यों ने जानकारी देकर बताया कि आज अजमेर लिंक रोड स्थित कॉलोनी में सभी लोगों के साथ मिलकर स्वच्छ भारत अभियान के तहत एक कार्यक्रम आयोजित करवाया गया है और प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ भारत के तहत उनके कर्तव्य से अवगत कराया गया है। वहीं शहर, गलियां एवं अपने अपने घरों के बाहर साफ सफाई रखने का आग्रह किया गया और सभी कॉलोनी को एक एक कूड़ादान वितरित किए गए। चलित स्वच्छ भारत अभियान के तहत आज सर्वधर्म मैत्री संघ के द्वारा एक पहल शुरू की गई है कि धार्मिक स्थानों से हम लोग इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। उसी क्रम में आज सभी धर्मों के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और एक शपथ भी दिलवाई गई है लोगों को, और डस्टबिन का यहाँ पे वितरण किया गया है जो यहाँ पे अलग अलग जगह पे रखवाए गए हैं। उसका मूल उद्देश्य है कि एक बहुत ही अच्छा मिशन है। अगर हम स्वच्छ रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। पहली बात तो ये है कि हम शुरुआत अपने घर से ही करें। घर से यानी कि जो हमारा आसपास का एरिया है उसको हम स्वच्छ रखें, उसके बाद हम अपने शहर को, फिर अपने राज्य को और देश को स्वच्छ रखें। इसी मिशन के तहत हम लोग ये काम कर रहे हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि अजमेर को हम एक अच्छा मॉडल बनाने में सहयोग प्रदान करा सकेंगे। लिंक रोड पे एक जो कॉलोनी है, क्रिश्चियन कॉलोनी है, वहाँ पर सभी जो हमारे लोग हैं उनके बीच में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत के तौर पर एक कार्यक्रम रखा गया। भारत सरकार द्वारा जो आयोजित कार्यक्रम है स्वच्छ भारत अभियान, उसी का योगदान देते हुए हर एक नागरिक का कर्तव्य बनता है कि हम किस प्रकार से अपने आंगन को, अपने घरों को और अपने आसपास जितनी भी कॉलोनी से उनको साफ़ सुथरा रखें। और एक अच्छी योजना है, अच्छी शुरुआत है, जिससे कि हम कई बीमारियों से भी बच सकते हैं इससे। और एक सिखाते हैं लोगों को किस प्रकार से हम हमारे जो सूखा कचरा है, गीला कचरा है, उनको किस प्रकार से अलग अलग रख करके और एक तरह से सफाई रखते हुए हम सभी साथ में रहते हैं। घर पे कभी कभी ऐसा होता है कि घर का कचरा हम बाहर फेंक देते हैं और किसी और के आकर में फेंक देते हैं। ये सब ना हो, इसलिए आज जो डस्टबिन दिए गए, डस्टबिन डिस्ट्रीब्यूट किए गए यहाँ पर कॉलोनी के अंदर, ताकि जो भी कचरा है, घर का कचरा, उसको इन डस्टबिन के अंदर डालें और स्वच्छ भारत अभियान में सरकार का सहयोग करें। पुष्कर के खरखेड़ी मार्ग पर होटल मयूर के सामने पुष्कर सरोवर में जाने वाले फीडर में लाश मिलने की सूचना से इलाके में सनसनी फैल गई। फीडर के पास से गुजर रहे राहगीरों ने मामले की सूचना पुष्कर थाने में दी है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव की तलाशी लेकर उसे पुष्कर के राजकीय चिकित्सालय में मोर्चरी में रखवाया है। पुष्कर खरखेड़ी मार्ग स्थित होटल मयूर के सामने बने पुष्कर सरोवर में जाने वाले फीडर में आज रविवार दोपहर युवक की लाश मिलने की सूचना पर इलाके में हड़कंप मच गया। क्षेत्रवासियों ने मामले की सूचना पुष्कर पुलिस को दी। सूचना पर पहुंचे सब इंस्पेक्टर अर्जुन लाल ने शव की तलाशी लेकर मामले की जानकारी स्थानीयों से जुटाई। पुष्कर थाने के सब इंस्पेक्टर अर्जुन लाल ने बताया कि मृतक की तलाशी में मिले आधार कार्ड के आधार पर मृतक पर्वतीय कॉलोनी तेलीवाड़ा, जिला
जयपुर निवासी 46 वर्षीय शिवराज राणा पुत्र नंदकिशोर है। इस दौरान मृतक की दूसरी जेब में मोबाइल फोन भी मिला है। पूरे मामले को लेकर परिजनों से संपर्क किया जा रहा है। फिलहाल मृतक का शव पुष्कर के राजकीय चिकित्सालय में रखवाकर मामले की जाँच की जा रही है। आज पुलिस थाना पुष्कर पर जरिए टेलीफोन सूचना मिली कि होटल मयूरा के सामने नाले में एक व्यक्ति मृत अवस्था में गिरा हुआ पड़ा है। सूचना पर रवाना हो मौके पर पहुंचे हैं। लाश को नाले से बाहर निकालकर उसकी तलाशी ली गई, जिसमें आधार कार्ड मिला है। आधार कार्ड में नाम शिवराज सिंह राणा, पिता नंद सिंह, निवासी पर्वतीय कॉलोनी जयपुर होना पाया है। वारिसान की तलाश की जाएगी एवं लाश को CHC पुष्कर पहुंचाकर पोस्टमार्टम वगैरह करवाया जाएगा। कार्रवाई जारी है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।